रोहित शर्मा जिस तरीके टीम को लीड किया है और कहते हैं कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और उसके बाद रोहित के ऊपर तो देखिए सवाल भी उठे थे क्योंकि WTC पॉइंट्स जब हारी थी इंडिया टीम, वहां पर पॉइंट्स टेबल में नीचे आ गई टीम इंडिया। और फिर WTC के बाद जो 8 पारियां थी रोहित की, उठा था कि यार इनके बल्ले से रन ही नहीं आ रहे भाई, इनके बल्ले को क्या हो गया, क्या जंग लग गया रोहित के बल्ले को। लेकिन उसके बाद फिर बैक टू बैक सेंचुरीज बनाई। रोहित की इस कैप्टनसी को आप कैसे देखते हैं इस पूरी सीरीज में अंकिता? देखिए स्टार्टिंग में जब ये मैच हारा था, भारतीय टीम ने मैच को गंवाया था, तो ये लग रहा था कि शायद विराट कोहली नहीं है, शमी नहीं है, केएल राहुल नहीं है, श्रेयस अय्यर भी इंजर्ड थे, तो डेफिनेटली हम हार गए थे मन में कहीं ना कहीं कि पहला मैच हारने के बाद वो निराशा होती है। वो बॉडी लैंग्वेज भी नजर आई थी रोहित शर्मा की कि भाई पहला मैच हार गए। और बैच बॉल एरा में जिस तरीके से स्टार्टिंग बड़ी अच्छी थी, ऑली पॉप ने जो कमाल की बल्लेबाजी की, तो उसके दम पर इंग्लैंड ने वो मैच जीता था हैदराबाद में। उसके बाद से जो कमबैक हुआ है, जो हमारे हम कहते हैं ना बी टीम, जो हमारे युवा बल्लेबाज थे, चाहे उसमें जायसवाल का बहुत बड़ा रोल था। जायसवाल की तारीफ इसलिए भी बनती है क्योंकि एक ऐसा अकेला प्लेयर था जिन्होंने मैच का रुख बदल दिया। मोनू, हम कहते हैं ना कि 22 साल का ये युवा बल्लेबाज है और जिस दमखम के साथ, जिस अप्रोच के साथ उन्होंने मैच को बनाया है। शुभमन गिल हाँ फ्लॉप रहे पहले मैच, दूसरे मैच में भी अच्छा कमबैक नहीं किया था, लेकिन जिस तरीके की अप्रोच नजर आई थी यहाँ पर जायसवाल की, जो इंटेंट नजर आया था जायसवाल का, शायद वहीं से टीम इंडिया को एक होप मिली थी। उसके बाद आपने कहा कि रोहित शर्मा की कप्तानी पर तो डेफिनेटली आपको देखने को मिल गया होगा, और अब शायद इस पे कोई सवाल जवाब वाली बात भी नहीं होगी। विराट कोहली की कमी डेफिनेटली खली थी। हमने पहला मैच देखा था, सेकंड मैच में भी हम इजीली मैच को नहीं जीत पाए थे। जितने भी मैचेस हुए थे उसमें से कहीं ना कहीं टफ कंडीशंस भी थी, पिच में भी हमने देखा था कि वो उस तरीके से पिच नजर नहीं आई थी। लेकिन यहाँ पर रुख बदला है, हर एक प्लेयर का यहाँ पर रोल होना चाहिए, और टीम इंडिया अकेले दम पर नहीं जीती है, सभी का उसमें योगदान रहा है। चाहे उसमें ध्रुव जुरैल हो जिन्होंने डेब्यू मैच में कमाल का अप्रोच नजर आया था उनका, इसके अलावा सरफराज खान डेब्यू मैच में 62 रन बनाते हैं पहली पारी में, दूसरी पारी में 68 रन, और देखिए धर्मशाला में भी उनका बल्ला चलता है। तो यहाँ पर हर किसी ने अपने आप को प्रूव किया है। और मोनू, यहाँ पर बार बार बात इसलिए भी होती है ना कि बेसबॉल हमने देखा है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराया इंग्लैंड ने, उसके बाद न्यूजीलैंड को भी हराया, उनके घर में जाके साउथ अफ्रीका को भी हराया। और डर था, पहला मैच हारने के बाद हम डर गए थे, हम सब डर गए थे कि शायद इस मैच को किस तरीके से, किस अप्रोच में यहाँ पर विराट कोहली के एब्सेंस में रोहित शर्मा लेके जाएंगे। बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन फिर भी देखिए फाइनली हम मैच को जीत चुके हैं। और 112 साल बाद ऐसा हुआ है कि सीरीज पहला मैच हारने के बाद 4 मैच हमने जीत। नहीं अंकिता, आपने बड़ी अच्छी बात बोली। चिराग भाई एक चीज बताइए मुझे, आप हमेशा हम सोचते हैं कि यार देखिए इंडिया पहला मैच हार जाती है, हम हमेशा देखते हैं 2017 में भी ऐसा हुआ, फिर हम ऑस्ट्रेलिया गए, हम सिर्फ 36 पर ऑल आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद इंडिया ने जो कमबैक किया। और यहां भी आप देखिए कि हैदराबाद हारने के बाद आपने वाइजैग, रांची, राजकोट, अब धर्मशाला, ये एक नई पाठशाला सी खोल दी इंडिया ने कि पहला हारो उसके बाद सारे जीतो। बिल्कुल मोनू, देखिए पहला हारने का कारण भी मैंने आपको बताया था ना कि वहां पर शायद आपके पास वो प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन उतने अच्छे से आप सेट नहीं कर पाए थे। आप कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी को बाहर नहीं रख सकते, ये उन्होंने दिखाया है। कुलदीप यादव टीम इंडिया के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, ये सिर्फ उन्होंने अपनी गेंदबाजी से नहीं, अपनी बल्लेबाजी से भी दिखाया है। अब कुलदीप यादव पहले मैच में वहां पर हमें नहीं दिखाई दे रहे थे, वो लगातार स्वीप, रिवर्स स्वीप लग रहे थे क्योंकि आपको पता था कि ऑफ स्पिनर्स हैं, इनको पढ़ना आसान है आपको। इसी वजह से इंग्लैंड के जो प्लेयर्स थे उसको जीतने में कामयाब हो पाए थे। लेकिन जैसे ही कुलदीप यादव, आप ये भी देखेंगे 2017 में डेब्यू हुआ था, 7 साल में कुलदीप यादव ने सिर्फ 12 टेस्ट मैचेस खेले हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जो हर बार आपके लिए मैच विनर होता है। इससे पिछली सीरीज जब कुलदीप यादव खेले थे, प्लेयर ऑफ द मैच वहां पर रहे थे कुलदीप यादव। उसके बाद भी अगले टेस्ट मैच में हमने देखा कि कुलदीप यादव को वहां पर खिलाया नहीं गया। लेकिन जैसे ही कुलदीप यादव आते हैं, जैसे ही आपके वो कहते हैं ना कि अक्षर पटेल आप कंसीडर करते हैं ऑलराउंडर्स में, लेकिन जब आप प्रॉपर स्पिनर की बात करते हैं तो वो आपको इंडियन कंडीशंस में चाहिए होता है। जैसे ही रोहित शर्मा ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, अगले 4 मैचेस में आपको जरा सी दिक्कत भी नहीं आई उस टेस्ट मैच को। ऑफ सेशंस जरूर आते हैं, टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी यही है कि आपके लिए 1-2 सेशंस हो सकता है कि खराब जाएं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अगर आपको कमबैक करना है तो आपको समय मिलता है और आपके पेशेंस का टेस्ट होता है। अब जब पेशेंस का टेस्ट हुआ है, जब वो खराब सेशंस इंडिया के लिए आए हैं, तब रोहित शर्मा एंड कंपनी ने दिखाया कि हम फाइट बैक करना जानते हैं। इसी वजह से ये जो आगे के 4 मैचेस टीम इंडिया ने जीते हैं और सीरीज पर कब्जा जमाया, ये इंटेंट दिखाता है और ये फाइट बैक ये भी दिखाता है कि टेस्ट क्रिकेट
क्रिकेट की ब्यूटी कितनी अभी भी जो है हमें दिखाई देती है। बिल्कुल, लेकिन अंकित एक बात तो यार, इस पूरी टेस्ट सीरीज को अगर आप देखोगे, पहला मैच से लेकर लास्ट के 500 मैचेस में वो कहते हैं ना 5 बड़े हीरो कौन से हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सबसे बड़ी इंप्रेसिव किसने किया आपको, सबसे बड़ा इंप्रेसिव? देखिए ओली पोप ने 196 बनाए थे पहले मैच में, उसके बाद टीम इंडिया का जो कमबैक हुआ था उसमें जसप्रीत बुमराह ने जो 9 विकेट झटके थे, जिसपे कि वो जो रूट रिवर्स स्वीप मार के आउट हुए थे, बेन स्टोक्स क्लीन बोल्ड हो गए थे, दोनों हाथ ऊपर कर दिए थे कि हमने सरेंडर कर लिया है। और उसके बाद फिर सरफराज खान का डेब्यू हुआ, उसने क्या दमखम दिखाया उस पारी में। ध्रुव जुरेल का डेब्यू हुआ, उन्होंने कुलदीप यादव के साथ मिलकर वो पार्टनरशिप की। रविंद्र जडेजा एक समय 33 पर 3 इंडिया हो गया था, नंबर 4 पर प्रमोट किया था, 100 बनाया और 5 विकेट भी लिए। और अब अश्विन ने लास्ट में आकर जो 5 लिए बैक टू बैक, भाई आपको सबसे इंप्रेस किसने किया है, किस परफॉर्मेंस ने किया है? देखिए मेरे हिसाब से सभी जीत के हीरो हैं, लेकिन अगर एक की बात एक चुनना हो आपको तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जायसवाल ने मेरे को बिल्कुल मतलब इम्प्रेस किया डेफिनेटली। सही कह रहे हो आप, मैं भूल गया था वैसे उसका नाम। और मतलब जिस कमाल की लेवल में नजर है, हम कह रहे थे ना पहला मैच हारने के बाद आपको सेकंड मैच को जीतना बहुत बड़ा प्रेशर होता है। आप आते हैं, ओपनिंग करते हैं और वहां से मैच को किस तरीके से तब्दील करते हैं बड़े स्कोर के लिए, ये सीखना चाहिए जायसवाल से। और जायसवाल ने वही किया, इम्प्रेस किया उन्होंने। और देखिए मैं अगर मैं और की तारीफ नहीं करूंगी शायद थोड़ा कम हो जाएगा। सभी ने अपना योगदान दिया है, शायद यहीं से मैच का रुख बदला है और एक अप्रोच नजर आई है। यहाँ पर ध्रुव जुरेल की तारीफ भी बनती है, क्योंकि देखिए मैच हाथ से चला जाता। मोनू, हमने देखा है कि कुलदीप यादव ने नाइट वॉचमैन के तौर पर आया और वो मैच को हम कहते हैं ना कि आप पारी को किस तरीके से तब्दील करते हैं, मैच दिन खत्म होने तक आप किस तरीके से बने रहते हैं। इसके अलावा दूसरे दिन का मैच हम देखते हैं ना कि बड़ा हेडेक रहता है वहां पर कि आप पिच में बने रहिए। तो सभी ने अपना कहीं ना कहीं योगदान दिया। अच्छा, लेकिन मुझे पर्सनली जायसवाल की बैटिंग बहुत पसंद आई।